बस इश्क मोहब्बत प्यार। If one cares to notice, the tricolour fluttering atop the Red Fort unfurls centuries of historical events shadowing the imposing structure. Overlooking the Red Fort is Chandni Chowk Bazaar, the crown of Old Delhi. And the pearl in the crown lies in one of the alleys of this bazaar. It used to be called Dure-be-Bahar, unparalleled pearl. Today, it's known as Dariba Kalan. Built in the mid-17th century, it is Asia's largest lane for jewellery. हमारा ज्वेलरी बाज़ार है और ये मुग़ल कालीन बाज़ार है। जब चांदनी चौक को शाहजहाँ जी ने बसाया था तो उन्होंने अपने शाही घराने की लेडीज़ के लिए ये एक मार्केट विजुअलाइज़ करी थी कि ये ज्वेलरी यहाँ से ख़रीदेंगे। तो ये तब से चला आ रहा है, लाल किले के टाइम से। हमारी शॉप 1752 की है, तो आज हमारी शॉप को भी 250 साल से ऊपर हो गए हैं। और मेरा बेटा 8th जनरेशन है इस शॉप पे। Almost every shop here is at least 200 years old. Considered the hub of jewels, ornaments and mementos, Dariba is known for marcasite studded in silver, gold, kundan, polki and diamond jewellery. It is said that princesses living during the reign of Shah Jahan often purchased gold and gems from Dariba. 1979 का तो हमारे पास रिकॉर्ड है। दुकान उससे पहले की भी होती थी, करीब 250 साल हो गए। In the past decade, the jewellery segment has witnessed growth of brands like Tanishq, D. Damas and many others. So, have these brands affected the business of jewellery in this market? When asked about the rising competition, Mahesh Gupta says, ब्रांड्स का अपना एक हिसाब है, उन्होंने अपना मार्केट को कैप्चर तो कोई ख़ास नहीं करा क्योंकि उनके रेट्स बड़े ज़बरदस्त हैं। उनकी मेकिंग चार्जेस इतनी है 40% और 50% तक मेकिंग चार्जेस है। हमारा वही अपना पुराना हिसाब है, मिनिमम चार्जेस हैं, क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज़ है नहीं। तो इस बारे हमारा जो हमारा कस्टमर है वो हमारे पास ही आता है, कितने ही ब्रांड खुल जाएँ उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Recently, there was a major standoff between the government and the jewellers. The standoff led to a protest by the jewellers and they went on strike for around 2 months, causing lakhs of crores of loss to both themselves and the Indian government. Shedding light on the standoff, Tarun Gupta says, देखिए, एक नया टैक्स आया था हमारे ऊपर और हमने ये कहा था कि ये जो टैक्स है, एक्साइज जो टैक्स था वो फैक्ट्री गेट के लिए बना था। हमारा जो सेटअप है, जो भी ज्वेलर्स का ट्रेडिशनल सेटअप है, वो ऐसा क्लोज डोर सेटअप नहीं होता है। शॉप होती है, शॉप के पीछे कोई कारीगर बैठा है, कहीं ऊपर बैठा है, तो ऐसे और फिर एक हैंड से दूसरे हैंड में शिफ्ट होता है। ऐसा फैक्ट्री टाइप का काम नहीं होता है। तो हमने ये कहा था कि आप एक्साइज में एक एक पुर्जे का पीस का हमें मैपिंग करना, रूट उसका ट्रेस करना और उसका रिकॉर्ड रखना और फिर एक्साइज ऑफिसर को सेटिस्फाई करना, वो बहुत कठिन काम हो जाएगा। तो ये एक्साइज की जो जटिलताएं हैं वो हमारे ट्रेड पे लागू नहीं होनी चाहिए। तो उसमें ना केवल फाइनेंशियल लॉस बहुत था, इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। आप देखिए हमारा सीज़न मार्च में ख़त्म हो जाता है आफ्टर होली, उसके बाद फिर 4-6 महीने वेट करना पड़ता है दिवाली के लिए। इट्स अ सीजनल काम। Jewellers also talked about the issues related to the market and sent their appeal to the local authority. देखिए, इस मार्केट में प्रॉब्लम्स हैं एंड वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे को ऑफिसर्स जो है बहुत अच्छा इस मार्केट का स्पेशल वो रखते हैं, अपने दिल में जगह रखते हैं क्योंकि पुरानी मार्केट है। ट्रैफिक अगर स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन तरीके से चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी इतना चौड़ा चांदनी चौक का रोड है, इतना सिस्टम से चले तो कोई प्रॉब्लम है इसकी डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो पाता है। How organizations can help build diversity and inclusion is, A, they need to have a diversity practices which are embedded as part of their business and HR framework. Be it birthdays or weddings or baby showers, no celebration is complete without cake.